Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रियम्बल एंड द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ एक वर्ड है प्रियम्बल, इसका मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन, आरंभ करना, प्रस्तावना देना। साइलेंट फीचर्स, प्रमुख विशेषताएं किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब भारत का जो संविधान था वो कौन लाया? वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पारित हुआ। ठीक है, संविधान सभा कहते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, या संविधान परिषद। द असेंबली वॉज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। अब देखिए ये जो सभा है, परिषद है, वो क्या है? वो एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। इट हैड लेड डाउन सर्टेन आइडियल्स टू बी इंक्लूडेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। यह कुछ विचारधाराओं को दी जो कि संविधान में जोड़े गए। दीज आइडियल्स इंक्लूडेड कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, गारंटी टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। अब यह जो आइडियल्स थे इसमें क्या था कि भारत के जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, समान हक मिलेगा, आज़ादी मिलेगा। ठीक है, आइडियल्स का मतलब क्या होता है? आइडियल मतलब आदर्श। तो जो आदर्श थे उनमें ये था। ठीक है, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी सरकार को चुनते हैं और उस हिसाब से कार्य होता है। इट हैज़ also proclaimed that India will be a sovereign democratic republic। अब देखिए इसमें ये भी बात था कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जो कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। मतलब जो लोग हैं, जो जनता है, उनके हाथ में ये शक्ति रहेगी कि वह चुनेंगे कि कौन उनका सरकार चलाएगा। प्रोक्लेम करना मतलब घोषणा करना। The Constitution of India begins with a preamble। जो भारत का संविधान है वो कैसे आरंभ होता है? वो एक प्रस्तावना के साथ शुरुआत होती है उसकी। The preamble contains the ideals, objectives and basic principle of the Constitution। अब यह जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या है? उसमें बहुत सारे आदर्श हैं, उद्देश्य हैं और संविधान का जो मूल है वो लिखा हुआ है। The silent features of the constitutions have evolved directly and indirectly from these objectives which flow from the preamble। अब जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं वह इसी से, जो preamble है, जो प्रस्तावना है, उसके उद्देश्यों से यह directly indirectly इसका विकास होता रहा। In this lesson you will learn about the framing of the constitution, its political philosophy as reflected in the preamble and the silent features of the constitution। अब इस चैप्टर में जो बहुत सारे वीडियोस आप लाइन से पढ़ेंगे उसमें क्या होगा? आप ये देखेंगे कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो कैसे हुआ इसकी प्रस्तावना में, और इसके प्रमुख जो विशेषताएं हैं किसके? संविधान के, वो क्या है। अब देखिए हर जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उसको पढ़ने का हमारा कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? Recognize the significance of Constitution as the fundamental law of the land। आप ये समझ पाएंगे कि एक संविधान का क्या महत्व होता है एक जमीन में कानून पारित करने पे, क्योंकि भारत क्या है? एक जमीन है, उसका जो संविधान है वह उसके लिए नियम देता है। Describe the composition of the Constituent Assembly and the role of the drafting committee and the objective of Constituent Assembly। अब आप ये बता पाएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे बना। ठीक है, जो संविधान सभा या संविधान परिषद है वो कैसे बना, फिर जो ड्राफ्टिंग कमिटी है उसका क्या काम है, फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा, इसका क्या उद्देश्य है। आइडेंटिफाई द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रेलेवेंस। अब देखिए जो संविधान है उसकी प्रस्तावना कैसी रखी गई, ठीक है, वो फिर उसका ज़रूरत क्या था, उसका रेलेवेंस क्या है वो आप पढ़ेंगे।
आइडेंटिफाई द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रियम्बल एंड देयर रिफ्लेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हुआ जो संविधान में, उसमें प्रियम्बल का क्या बेसिक फंक्शन हुआ, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या था और वो कैसे रिफ्लेक्ट हुआ। आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का मूल विशेषता क्या है वो आप देखेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रिटन एंड अनरिटन एज वेल एज अ रिजिड एंड अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये चीज समझ पाएंगे कि जो लिखित है और जो अलिखित है, ठीक है, जो रिजिड और जो फ्लेक्सिबल संविधान में हमारे नियम है उसके बीच में क्या अंतर है। एनालाइज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का क्या प्रकृति है वो आप समझ पाएंगे। एस्टैब्लिश द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए, जो राज्य नियम बनाते हैं, ठीक है, उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, इन सब के महत्व को आप समझ पाएंगे। रिकॉग्नाइज द स्पेशल फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अब आप यह समझ पाएंगे कि वह क्या विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान को विश्व के दूसरे संविधानों से अलग करती है। अब देखिए, यहाँ पे आप जितना सारा उद्देश्य पढ़े इससे रिलेटेड सब छोटा छोटा टॉपिक बनेगा, ठीक है। तो लाइन से आप सारा वीडियो देखिए तो आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा।